कैसी स्ट्रैटेजी स्टॉक पिक्स क्या होंगी, इसी के लिए हमारे साथ हमारे टेक्निकल पैनलिस्ट बने हुए हैं। हमारे साथ कुश है, हमारे साथ संतोष मीना है और साथ ही चिराग कमानी भी है। कुश, मॉर्निंग। कल एक बाउंस बैक एंटिसिपेट किया जा रहा था, कल तो नहीं हुआ, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह के सेंटिमेंट दिखाई दे रहे हैं और अभी डिम्पी भी जो डेटा पॉइंट बता रहे हैं उसके हिसाब से आपको लगता है आज वन डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकते हैं? जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू प्रियंका, सारे पैनलिस्ट और आपके सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं कल का दिन प्रैक्टिकली बस इग्नोर करना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ सेटअप जो हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट भले ही गैप डाउन ओपन हो, बट जिस तरीके का 15,800 पे हम सपोर्ट देख रहे थे उस हिसाब से मार्केट में एक बाउंस टूवर्ड 16,000 16,100 आना बिल्कुल पॉसिबल था। लेकिन जिस तरह के स्ट्रॉन्ग ग्लोबल नेगेटिव क्यूज चल रहे थे, बस उसी के चलते इंडियन मार्केट्स में हमने वो बाउंस नहीं देखा। तो बस वो जो ट्रेड है जो कल एक मिस हो गया है, जो मार्केट्स ने एंटिसिपेटेड बाउंस नहीं दिया, वो स्पिल ओवर होके आ जा रहा है। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। एक चीज मैं यहाँ और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप ब्रोकर से बात करें, अगर आप एचएनआई से बात करें, अगर आप फंड हाउसेस से बात करें, देखिए इतने बड़े कैश लेवल्स पे कोई बैठना चाहता नहीं है, बिकॉज कैश पे कोई रिटर्न बनता नहीं, बस फर्दर डैमेज ना हो इसीलिए अ लॉट ऑफ पीपल आर सिटिंग ऑन कैश राइट नाउ। अदरवाइज जो आप ये बड़े गैप अप्स भी देख रहे हैं या कभी जो हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में बड़े मूव्स देख रहे हैं, दैट इज बिकॉज पीपल आर वांटिंग टू डिप्लॉय कैश। वो चाहते हैं कि हम सर्टन पॉकेट्स ढूंढ के या जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले पैसे इन्वेस्ट करें। इसीलिए हमें जो ये बाउट्स मिल रहे हैं ऑफ अपस्विंग, ये भी काफी शार्प काफी स्ट्रांग मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक एपेटाइट एक डिमांड है। और मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, जैसे अजय और डिम्पी बिल्कुल सही बता रहे थे, 15,800 जितनी बार रीटेस्ट होके ऊपर आएगा उतने कन्विक्शन बढ़ेगा। बस डर यही रहता है कि ग्लोबल क्यूज के चलते कभी ऐसा ना हो कि हम 300 पॉइंट या 250 पॉइंट फिर से गैप अप गैप डाउन खुले और उस लेवल को गैप डाउन में ही क्रॉस कर दें, तब जो चिंता है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। बट दैट सेड, आज का जो मूव है ये काफी एनकरेजिंग है। और आपको ध्यान होगा कल क्लोजिंग शो में जाते समय हम एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे। कल की जो वीकली एक्सपायरी थी और आज की जो अभी जो हमारी मंथली एक्सपायरी है, दोनों में ही 15,800 पे बहुत अच्छा पुट बेस बना हुआ है। ये आने वाले समय के लिए एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करेगा। सो टेक्निकली और डेरिवेटिव डेटा को कंबाइन करें तो ये नंबर बनता है। एक पॉइंट बस यही है कि फ्राइडे है, जरा सा कॉशियस नोट है। तो आज का जो गैप अप है इसके बाद फॉलो थ्रू बाइंग आना हो सकता है जरा सा डिफिकल्ट हो। इसलिए मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे ही व्यू पॉजिटिव है, लेकिन ओपनिंग ट्रेड में होल्ड का कॉल रहेगा। आई वुड वांट टू सी हाउ द मार्केट्स ओपन, वेदर देयर इज फॉलो थ्रू बाइंग और नॉट, और फिर हम इसमें बाइंग कॉल इनिशिएट कर सकते हैं ऑन एन इंडेक्स लेवल। निफ्टी पे जो मेरा टारगेट या जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो 16,100 के जोन्स पे बन रहा है और सपोर्ट तो 15,800 पे है ही। बैंक निफ्टी पे सिमिलरली 34,200 के जो जोन्स हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और 33,000 कैन एक्ट एज अ गुड सपोर्ट इन द कमिंग डेज। ऑलराइट, ठीक है। सो 15,800 एक बड़ा सपोर्ट दिख रहा है और इस वक्त थोड़ा सा कॉशियस के साथ फिलहाल स्टार्टिंग में ट्रेड लेना होगा, लेकिन लुक्स बेटर एज पर कुछ। संतोष भी है हमारे साथ। संतोष, आपकी क्या रीडिंग होगी मार्केट्स पर? गुड मॉर्निंग प्रियंका एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम 15,800 जो 750-800 मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस समझना होगी, क्योंकि लास्ट ईयर जून जुलाई में 2 महीने इस लेवल के आसपास मार्केट ने कंसोलिडेट किया था और इसके ऊपर निकलते से एक बड़ी रैली दिखाई थी 18,600 तक की। तो मार्केट वापस उसी जोन में आया है, उसको डिमांड जोन कहेंगे, और वहीं एक्यूमुलेट कर रहा है। तो जब तक हम 15,000 जो पुराना लो लगा है 15,700 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो गुंजाइश बनती है एक बाउंस बैक की। और मुझे लगता है आज शायद एक ट्रेंडिंग पॉजिटिव डे हो सकता है। इनिशियली पॉजिटिव ओपनिंग के बाद शायद एक कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन कोई 100 पॉइंट का डिप मिलता है तो वापस बाइंग करना चाहिए, क्योंकि जो गैप बना है 16,200 के आसपास वो शायद मुझे लगता है फील होते नजर आएगा। तो इमीडिएटली 16,200 का टारगेट रहेगा। तो कोई एग्रेसिव ट्रेडर से वो 15,700 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकता है। कल बैंक निफ्टी थोड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा था और 33,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसके स्टॉप लॉस से यहाँ भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 34,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, ऊपर में 34,500 नेक्स्ट टारगेट लेवल रहेगा। आज शायद मेटल स्टॉक साइन कर सकते हैं। हमारे इंडियन मार्केट के लिए 2 टेलविंड है। एक तो डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और डॉलर इंडेक्स के कूल ऑफ होने की वजह से और चाइना की तरफ से शायद एक स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट आ सकता है। इस वजह से शायद आज मेटल स्टॉक्स में रिबाउंड होते नजर आए। तो आज मार्केट के लिए पॉजिटिव मोमेंटम रहने की उम्मीद है।
ओके ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। 16,000 वैसे आपका टारगेट है। आपने गैप वाला पॉइंट भी बता दिया कि 16,200 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 16,000 तो आज हो सकता है हमको गैप के साथ ही मिल जाए, 16,200 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज उसका पाना। चिराग कबानी भी हमारे साथ जुड़े हैं। चिराग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका व्यू क्या है आज निफ्टी को लेकर और बैंक निफ्टी को लेकर? आज गैप होगा फिर से? आप एक बार माइक को ना अपने अनम्यूट कर लीजिए, फिर आपकी आवाज आएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो निफ्टी की एवरेज टू रेंज देखेंगे तो 250 टू 300 पॉइंट्स की एवरेज टू रेंज रही है फॉर द लास्ट वीक। अभी आज अगर गैप अप ओपन होते हैं 200 पॉइंट्स के साथ या 220 पॉइंट्स जैसे अभी एससीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राडे के लिए ज्यादा स्पेस नहीं बचेगा। तो एक अगर इंट्राडे प्लेयर्स को ट्रेड करना है तो 15,910 920 के पुलबैक के लिए वेट करने का, लॉन्ग्स के लिए 15,780 का स्टॉप लॉस रखने का। फर्स्ट इमीडिएट टारगेट रहेगा 16,050 फॉर इंट्राडे बेसिस। नेक्स्ट टारगेट में देख रहा हूँ, अगर मार्केट आज फ्राइडे को क्लोज 16,050 के आसपास या उसके ऊपर दे पाता है तो 16,350 के लेवल्स मुझे विजिबल लगते हैं। वीकेंड पे लॉन्ग्स कैरी करना रिस्की हो सकता है, तो अगर 16,050 के ऊपर क्लोज दिख रहा है 315 320 के बाद में, तो फिर बुलिश कॉल्स पे जैसे कि 16,000 का कॉल बाय करे, 16,300 का कॉल सेल करे और इस तरह से पोजीशन कैरी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी ने कल एक बड़ा कट देखा, बट एक एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखने को मिला, उसने एग्जैक्ट प्रीवियस लास्ट वीक में जो लो लगाया था वही सेम लेवल पे लो लगाया है, उसके बाद वहां पे कंसोलिडेट हुआ है। आज अगर गैप अप ओपन करके वो इंट्राडे में 33,700 का लेवल क्रॉस कर पाता है तो मैं इसमें लॉन्ग्स करने की कोशिश करूंगा फॉर इंट्राडे टारगेट ऑफ 34,300। सेम लाइक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी 34,300 के ऊपर क्लोज दे पाता है 315 के बाद, तो एक अच्छा सा बुलिश रिवर्सल कैंडल बन जाएगा इसमें। फिर मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में 35,800 के लेवल्स विजिबल हो सकते हैं। बुलिश कॉल स्प्रेड के हिसाब से पोजीशंस ओवरनाइट कैरी कर सकते हैं इसमें भी। राइट। इनफैक्ट संतोष ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जो थोड़ा ज़्यादा तवज्जो इस समय डिमांड कर रही है, और वो है डॉलर इंडेक्स की फॉल। ये जो टेलविंड है ये मामूली टेलविंड नहीं है, ये बिगेस्ट वीकली डिक्लाइन हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स में एक काफ़ी लंबे समय के बाद। और इसलिए ये देखिए डॉलर इंडेक्स का फॉल, ये थोड़ा बड़ा ग्राफ आपने दिखाया है। यस, 105 का है। मैं इसको चार्ट को थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। दिस इज द फॉल। 105 से अब आप 103 पे आ गए। डॉलर इंडेक्स के साथ ही साथ में यूएस 10 ईयर में भी एक अच्छा पुलबैक आया है शॉर्ट टर्म में। तो ये जो चिराग बता रहे हैं और संतोष मीना ये बोल रहे थे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप डॉलर इंडेक्स को जरूर से ट्रैक करिए इस समय, क्योंकि ये जो ग्लोबल मार्केट है ये डॉलर इंडेक्स से इंपैक्ट हो रहा है। और डॉलर इंडेक्स गिरेगी तो इमर्जिंग मार्केट बढ़ेंगे और इंडिया के लिए पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स बढ़ेगी 103 105 और ऊपर लेवल पे चलेगी तो प्रॉब्लम है। तो ये भी एक मॉनिटरेबल है। 103 वाली जो रेंज है एक्चुअली ये सारी वही रेंज है जहाँ पे बार बार करके हिट होता था। फाइनली ब्रेक हुआ तो, लेकिन उसके बाद एक ब्रेक डाउन भी हुआ, और ये ब्रेक डाउन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एज कम्पेयर टू कंसोलिडेशन के, जो भी आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये डॉलर इंडेक्स के फॉल का इंपॉर्टेंस आपकी जानकारी के लिए। आगे चलते हैं और टेक्निकल कॉल्स के बारे में बात करते हैं। आज थोड़ा अटेम्प्ट होगा। किरण जानी भी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग किरण, आप कैसे देख रहे हैं बाजार को? लेवल्स बताएं निफ्टी बैंक निफ्टी के। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों की बात करें तो मैं ऑप्शन डेटा के साथ पहले स्टार्ट करूंगा कि दोनों में अगर हम पीसीआर रेशियो देखें तो निफ्टी में 0.69 है और बैंक निफ्टी में 0.66 है। वीकली एक्सपायरी एक अलग ऑप्शंस डेटा होते हैं, लेकिन ये मंथली एक्सपायरी के पीसीआर रेशियो है जो कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है। और जनरली हमने ये बिहेवियर देखा है कि जब मंथली एक्सपायरी के पीसीआर रेशियो इस टेरिटरी में आते हैं तो वहां से एक शार्प बाउंस देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, अगर हम टेक्निकल लेवल्स की बात करें, सो टेक्निकली भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडाइसेस के चार्ट जिस तरह से अभी स्ट्रक्चर बना है, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर क्लियरली हमें 3 बार पॉजिटिव डाइवर्जेंस कल दिख रहा था। और कल के एक्सपायरी में भी जिस तरह से 15,800 15,900 के पुट राइटर्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, सिमिलर फ्रंट पे ये मंथली एक्सपायरी के भी पुट राइटर्स 15,800 के पुट राइटर्स ने काफी अच्छा सपोर्ट दिया। ऑलमोस्ट 79,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट वहां पे खड़ा था। सो इट वाज वेरी प्री अटेम्प्टेड कि भाई आज का जो मतलब कि फ्राइडे का सेशंस जो
रहेगा वो थोड़ा पॉजिटिव साइड के ऊपर टर्न आउट हो सकता है। अभी जिस तरह से SGX एक बड़ा गैप अप दिखा रही है, तो गैप अप के साथ कोई ट्रेड ना लेते हुए मेरे हिसाब से एक पुल बैक का वेट करना चाहिए। जिस तरह से सेटअप देख रहे हैं हम, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ सकता है, जिसका वैल्यू समवेयर अराउंड 15,880 से 900 के बीच में रहेगा। सो थोड़ा पुल बैक का हम वेट कर सकते हैं। अगर कोई भी पुल बैक आता है 15,900 तक का, तो वहां पे हमें निफ्टी लॉन्ग करनी चाहिए। इमीडिएट जो हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं चार्ट के ऊपर, वो 16,080 से 16,100 का है, तो 16,100 वुड बी द फर्स्ट टारगेट फॉर इंट्राडे। अगर 16,100 के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां पे ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एलिवेटेड टारगेट नेक्स्ट वीक के लिए हम देख सकते हैं 16,300 16,500। बट एज ऑफ नाउ इंट्राडे के लिए हम 16,100 के लिए प्ले आउट करेंगे, और स्टॉप लॉस के हिसाब से थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस रखेंगे, बिकॉज विक्स भी अभी 24 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो 15,790 का एक स्टॉप लॉस लेके हम निफ्टी के अंदर ट्रेड करेंगे। सिमिलर फ्रंट पे अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी में एक ब्रॉडर रेंज बनी हुई है। हमने पिछले वीक में भी देखा था 33,200 से लेकर 33,700, ये 500 पॉइंट की रैली के अंदर, ये 500 पॉइंट की रेंज के अंदर बैंक निफ्टी काफी टाइम कंसोलिडेट हुआ था लास्ट वीक में। तो आज का गैप अप हमें देखना पड़ेगा कि 33,700 800 का जो लेवल है, वहां पे अगर सप्लाई जोन नहीं आता है या कोई भी सेल ऑफ नहीं आता है, तो वहां से रैली कंटिन्यू होके 34,200 तक जा सकती है। लेकिन अगर कोई भी मतलब वहां पे हम एग्रेसिव लॉन्ग नहीं बोलेंगे, यहाँ पे भी हम थोड़ा कहेंगे कि आप पुल बैक का वेट करिए, क्योंकि 33,500 के आसपास जो सपोर्ट हमें दिख रहा है पुट राइटर्स का, वो अच्छा खासा है। सो आज के लिए बैंक निफ्टी में जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो 33,400 500 के बीच में आप एंट्री ले सकते हो। इनिशियल टारगेट जो हमारा रहेगा आज के लिए वो 33,900 है, और 900 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है, सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक शार्प रैली 34,200 तक के लिए भी देख सकते हैं। ओवरऑल इस बुलिश सेटअप का आप स्टॉप लॉस 33,100 लेके चल सकते हैं। तो प्ले बाय द डे यही कह रहे हैं आप, 100-150 पॉइंट निफ्टी की रेंज को खेलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। जेंटलमैन स्टे विद अस। चलिए थोड़ा सा